वैज्ञानिकों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि साल 2026 मौसम के लिहाज से बेहद खतरनाक होगा। इसमें सुपर एल नीनो का भी अलर्ट जारी किया गया और अब इसका असर दिखाई देने लगा है। न सिर्फ भारत बल्कि यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। फ्रांस की स्वास्थ्य एजेंसी ने गर्मी के चलते 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की है। 20 जून से शुरू हुई ये हीट वेव अब तक की सबसे खतरनाक गर्मी साबित हो रही है। कई देशों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। बुजुर्गों और कमजोर लोगों पर इसका ज्यादा असर हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये हीट वेव है। फ्रांस में सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने चेतावनी दी है कि मौतों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि नर्सिंग होम्स और घरों में हुई मौतों का पूरा डेटा अभी आना बाकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि फिलहाल 15 करोड़ लोग भीषण गर्मी में जी रहे हैं और सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। स्कूल बंद हैं और बिजली ग्रिड लड़खड़ा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण एक पीढ़ी में एक बार आने वाली हीट वेव अब हर साल होने लगी है। यूरोप के घर, कार्यालय और स्कूल गर्मी से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। पुरानी इमारतें बिना एयर कंडीशनिंग के हैं। गर्मी के दौरान रात में भी तापमान कम नहीं हो रहा, जिससे लोगों का शरीर ठंडा होने का मौका नहीं मिल पा रहा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक ऊंचे तापमान से हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। खासकर उन लोगों को खतरा ज्यादा है जिन्हें पहले से बीमारियां हैं। जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य और ऑस्ट्रिया में तापमान ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य और जर्मनी में 40 डिग्री से ऊपर पारा पहुंच गया है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। शाम ढलने का इंतजार किया जाता है। जर्मनी में ट्रेन सेवाएं कम कर दी गई हैं। ये गर्मी सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। नदियां सूख रही हैं, उनका पानी गर्म हो रहा है, इससे बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इटली में वो नदी का जल स्तर इतना कम हो गया कि समुद्री पानी 18 किलोमीटर अंदर तक घुस आया। इससे कृषि और वेटलैंड्स को खतरा पैदा हो गया है। कई लोग गर्मी से बचने के लिए नदियों और झीलों में घुसे और डूब गए। भीषण गर्मी ने परिवहन व्यवस्था को भी ठप कर दिया है। जर्मनी और फ्रांस में ट्रेनें कम चल रही हैं। बिजली ग्रिड पर भारी बोझ है, क्योंकि कूलिंग की मांग बढ़ गई है। कई जगह पे बिजली कटौती हो रही है। फ्रांस में आंधी तूफान की वजह से 36,000 घरों में बिजली नहीं है। कृषि क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। फसलों को नुकसान हो रहा है। पशुओं के लिए चारा पानी की समस्या बढ़ गई है। वैज्ञानिकों का स्पष्ट कहना है कि जलवायु परिवर्तन ने इस गर्मी को 100 गुना ज्यादा संभावित बना दिया है। 2 दशक पहले ऐसी स्थिति बहुत कम होती थी। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरनाक मौसम और तेजी से बढ़ रहे हैं। ये हीट वेव सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है। वैज्ञानिकों ने साफ कहा कि इंसानी गतिविधियों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों ने पृथ्वी को गर्म कर दिया है। यूरोप पहले से ही तेजी से गर्म हो रहा है। शहरों में कंक्रीट और ग्लास की इमारतें गर्मी को और बढ़ा रही हैं। बूढ़ी आबादी बढ़ रही है, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। यह संकट दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन अब दूर की समस्या नहीं है, यह हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। यूरोप जैसे विकसित महाद्वीप को भी इससे जूझना पड़ रहा है, तो विकासशील देशों की स्थिति और कठिन होगी। समय आ गया है, हम सिर्फ बातें ना करें बल्कि ठोस कदम उठाएं, चाहे वो उत्सर्जन कम करना हो या गर्मी से निपटने की तैयारी। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें।